बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल फॉर्म। ये जो क्वेश्चन दिया गया है सेकंड पार्ट में हल कर रहा हूँ, इसको हमने सिंगल फॉर्म में तब्दील करना है। तो सिंगल फॉर्म में कैसे तब्दील करेंगे? log 25 को मैं ऐसे ही लिख दूंगा। इसके बाद क्या करूंगा कि log -2 log 3 जो है, आपने पढ़ा है पहले कि ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 log से, ये 3 की पावर हो जाएगा माइनस log 3 का स्क्वायर। ये जो 2 है ये 3 की पावर बन जाएगा, और ये जो माइनस होता है लॉगरिथम के अंदर, वो अगले स्टेप में इसको सिंगल फॉर्म में तब्दील करते हुए ये 3 का स्क्वायर जो है ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाता है। ये आपने पिछली एक्सरसाइज में ये पढ़ा है। तो मैं लिखूंगा ऐसे log 25 डिवाइडेड बाय ये 3 का स्क्वायर जो है ये नीचे चला जाएगा, तो ये नीचे जाके इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 3 का स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है कि log 25 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट जो है वो है आपके सिलेबस के मुताबिक, ये जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक ये इसका चौथा पार्ट मैं हल करूंगा। चौथा पार्ट इस तरह है, ये भी मैं लिखता हूं। चौथा पार्ट है log 5 प्लस log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। इसको सिंगल फॉर्म में तब्दील करना है। तो क्या मैं करूँगा कि ये लिखूँगा इसको log 5। अब देखें यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, तो जहाँ जिधर भी प्लस होता है उसका मतलब ये होता है कि उसको सिंगल फॉर्म में तब्दील करते हुए ये 5 को 6 से मल्टीप्लाई लिख देते हैं। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जहां माइनस लिखा होता है इसका मतलब ये होता है कि ये जो 2 नंबर है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है। इसको मैं नीचे लिख दूंगा डिवाइड बाय 2। तो ये सिंगल फॉर्म में तब्दील हो गया। यानी आपने पिछली एक्सरसाइज में ये पढ़ा है उसका ये उलट है कि इसको हमने सिंगल फॉर्म में तब्दील किया है। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हल करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये फर्स्ट पार्ट में हल करूँगा। इसको आपने हल करना है, कैलकुलेट करना है। तो लिखा हुआ है log 2 बेस 3 है मल्टीप्लाई बाय log 81, और इसका बेस है 2। इसको हल इस तरह करना है कि आपने ये जो रूल्स हैं उसमें पढ़े हैं, लॉगरिथम के रूल के मुताबिक ये जो बेस होते हैं ये इनको आप log 2 डिवाइडेड बाय log 3 करके लिखते हैं। मैं इसी तरह इसको हल करूँगा कि log 2 3 उस रूल को इस्तेमाल करते हुए log 2 डिवाइडेड बाय log 3। लॉगरिथम के बेस वाले रूल के मुताबिक मैंने इसको लिख दिया log 2 डिवाइडेड बाय log 3। आगे ये मल्टीप्लाई है और फिर log 81 है, और नीचे ये बेस जो है वो 2 है। तो इसको भी मैं ऐसे ही हल करूंगा कि log 81 डिवाइडेड बाय log 2। ये जो चौथा रूल है लॉगरिथम का वो एक दफ़ा आप दोबारा उसको देख लें, उसके मुताबिक मैं उसको इस्तेमाल करते हुए ये हल कर रहा हूँ। अब ये log 2 ऊपर भी है
और log 2 नीचे भी है, तो मैं इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देता हूँ। ये देखें log 2 से कैंसिल हो जाएगा और अब बाकी हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बाकी बच गया इक्वल टू log 81 डिवाइड बाय लॉग, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं आना था, यहाँ पर आना था 3, ये मैं गलती कर गया हूँ, ये मैं करेक्शन कर देता हूँ। तो नीचे आ गया log 3। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब देखें ऊपर है 81 और नीचे है log 3। तो 81 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि log, अब 81 को मैं ऐसे ही नहीं लिखूंगा, मज़ीद आपको समझाने की खातिर मैं यहाँ पर इसके ना फैक्टर्स बनाने आपको सिखाता हूँ। इसके बना लेंगे हम फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं पिछली क्लासों में आपने पढ़ा हुआ है। 3 पे डिवाइड करूंगा तो ये 3 2 जार 6 और 3 7 जार 21, फिर 3 पे डिवाइड करूंगा 9 3 जार 27, फिर 3 पे डिवाइड करूंगा 3 3 जार 9 और एक दफ़ा फिर 3 पे डिवाइड और बाकी 1 बच गया। ये देखें ये 81 जो है ये 3 की पावर 4 इसको लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, यहाँ जो 81 है इसको मैं लिखता हूँ 3 की पावर 4 और नीचे log 3। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये 4 है, ये पावर है, यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये देखें ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी और log 3 उसी तरह रह जाएगा। ये है log 3 डिवाइडेड बाय log 3। ये देखिए log 3 है और यहाँ भी log 3 है। log 3 से ऐसे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा 4। तो ये जो 4 है यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हल करते हैं। वो कुछ इस तरह है, log 3 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय log 25 और बेस है 3। लॉगरिथम के रूल नंबर 4 के तहत log 3 डिवाइड बाई log 5, इस रूल के तहत इसको मैंने log 3 डिवाइड बाई log 5 लिख दिया मल्टीप्लाई बाय। log 25 को मैं लिख सकता हूँ log 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है, और नीचे log 3 लिख दूँगा। ये log 3 से यही कैंसिल हो जाएगा। ऊपर log 5 को मैं लिख दूंगा 2 log 5। वो क्यों? वो इसलिए कि ये जो पावर होती है, ये वाली पावर यहाँ आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे log 5। ये log 5 और log 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2 बच गया। तो ये जो 2 है यही आंसर है। ये तो हमें हासिल हुआ 2। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं कि इफ़ log 2 इसकी वैल्यू दी गई है, log 3 की वैल्यू दी गई है, log 5 की वैल्यू दी गई है, देन
फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, ये लॉगरिथम 3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसको हल करते हुए log 2 जिधर भी आएगा तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। log 3 को मैं 3 3 9 9 और 1 प्लस करके 10/3 करके लिख दूंगा। और ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या होता है, पावर 1/2। स्क्वायर रूट की बजाय मैंने पावर 1/2 लिख दिया। 1/2 जो होता है ये इधर जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको लिख लूँगा 1/2 यहाँ पर। और लॉग ये जो 10 है, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 10 एक ही बात है, डिवाइड बाय 3। अब क्या करूँगा कि ये 1/2 को वैसे ही लिख दूँगा 1/2। यहाँ मैं अभी ब्रैकेट डाल देता हूँ। log 2 ये जो मल्टीप्लाई होता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्लस log 5। और ये 3 डिवाइड हो रहा है, तो जो डिवाइड हो रहा हो वो उसको माइनस करके लिखते हैं, -log 3 ब्रैकेट क्लोज। अब देखें log 2 की वैल्यू 0.3010 है, log 5 की वैल्यू 0.6990। जिधर ये वैल्यू हैं यहाँ से ये वैल्यूज़ गिवन है, तो यहाँ से मैं देखकर इन log 2 की जगह पर लिख दूंगा 0.3010। तो क्या हासिल होगा, 1/2 को मैंने वैसे ही लिख दिया ब्रैकेट। log 2 की बजाय यहाँ से वैल्यू देखेंगे, लिखूंगा मैं 0.03010। ये वाला प्लस लिखा। log 5 की वैल्यू यहाँ से देखी, वो है हमारे पास गिवन है 0.6990 माइनस log 3 की वैल्यू यहाँ से देखी तो वो है 0.4771 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देना है और इसको इसमें से माइनस कर देना है। आपने कैलकुलेटर्स करके देख लेना है, मैंने खुद कैलकुलेटर से की हुई है, लिहाजा मैं वही लिख देता हूँ। आपने खुद इसको हल करके देखना है कि ये इसको हल करने से क्या हासिल होता है। तो मैं अभी लिख देता हूँ, जो इसका आंसर आ रहा है वही लिख रहा हूँ। ज़ीरो पॉइंट 5229। अब 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, ये जो 2 है ना, इससे इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करने से हमें हासिल हुआ 0.2615। 2615 जो है यही आंसर है। तो आपने इसको खुद प्लस और माइनस करके 2 पे डिवाइड करके देख लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हल हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अब मैं इसका पार्ट जो है फोर्थ वो हल करूँगा। इसका पार्ट 4 इस तरह है, log 8/3। log 8/3। फोर्थ पार्ट
log 8/3 को हल करने के लिए log 8 को 2 की पावर 3 में लिख दूंगा और नीचे है log 3। अब आप कहेंगे कि 2 की पावर 3 कैसे आ गया? वो इस तरह आ गया कि 8 के बना लेंगे फैक्टर्स, 2 पे डिवाइड किया 4 2 ज़ार 8, फिर 2 पे डिवाइड किया 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पे डिवाइड किया 2 1 ज़ार 2। ये 2 की पावर 3 हमें हासिल हो गया। तो 8 की जगह पर लिख देना है 2 की पावर 3। अगले स्टेप में क्या होगा कि log 2 की पावर 3 जो है ये 3 यहाँ से इस जगह पर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 log 2 डिवाइडेड बाय log 3। अब log 2 की वैल्यू गिवन है वो हमने लिख देनी है और log 3 जो है इसकी भी वैल्यू गिवन है। तो मैं यहाँ पर 3 को जो है इसको वैसे ही लिख दूँगा 3 log 2 माइनस log 3। ये माइनस क्यों आ गया? क्योंकि जो डिवाइड हो रहा होता है ये ऊपर जाके इसको माइनस करके लिखते हैं। अब log 2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है, गिवन है, वो हमने लिख देनी है 3 ब्रैकेट log 2 की वैल्यू है 0.9030। ये वाला माइनस यहाँ पर लिख दिया माइनस 0.47 7 1। इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर देना है, जो आंसर आए उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर हासिल होता है वो हमारा आंसर है, वो मैं अभी लिख रहा हूँ 0.4259। 0.4259 यही हमें आंसर हासिल हुआ है। तो आज ये एक्सरसाइज यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर हुई है। तो अगर आपको समझ आ गई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। अगले लेक्चर तक आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।